अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर अमल शुरू। 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर सर्वे। 31 जुलाई तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के जराई। 1 अक्टूबर को खतई वोटर लिस्ट जारी होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला अवाम पर इजाफी बोझ डालेगा। अशियाए जरूरिया महंगी होंगी, आम आदमी मुतासिर होगा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत कमजोर, वजीर आला की तनकीद। रियासत में कांग्रेस हटाओ KCR लाओ की अवाम में सोच। बीजेपी SIR को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वोटर्स के हुकूक के लिए कारकुन चौकस रहें, KTR का कारकुनों से खिताब। पॉक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। हैदराबाद और करीमनगर के मकानात पर तलाशी। प्लास्टिक पट्टी और फाइबर शीट के जरिए ATM कैश डिस्पेंसर के साथ छेड़छाड़। ट्रांजैक्शन होने के बावजूद रकम न निकलने पर सारिफीन की शिकायत के बाद पुलिस चौकस। और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। मेहदीपट्टनम के हदूद में 4 ड्रग्स पेडलर्स और 4 सारिफीन गिरफ्तार। कंचनबाग में मोबाइल फोन छीनने और जेब कतरों की टोली पकड़ी गई। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर सर्वे के जरिए वोटरों की तफसीलात जमा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा, जबकि 30 अगस्त तक दावे और इतराज़ात कबूल किए जाएंगे। 1 अक्टूबर को हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक रियासत में इस वक्त 3.39 करोड़ वोटर्स मौजूद हैं और वोटर लिंकिंग अमल में 64.38% मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। BLOs की जानिब से वोटरों को खुसूसी एनुमरेशन फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं और फॉर्म भरने में भी मदद फराहम की जा रही है। नए वोटरों के इंदराज के लिए फॉर्म 6 कबूल किए जाएंगे। वोटर हेल्पलाइन 1950 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जरिए भी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल किए जाएंगे और तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश की तस्दीक के लिए दस्तावेजात की जांच की जाएगी। इस मकसद के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और तालीमी असनाद को काबिल कबूल दस्तावेजात करार दिया गया है। Election Commission of India issued a notification telling that SIR process will be starting in different dates in different states. In our state, the SIR process is going to start from 15th of June. 15th of June to 24th June, it will be for preparation of the enumeration forms and other activities. And then for the purpose of distribution and collection of enumeration forms, it is from June 24th to July 25th. After that, it is going to be the draft declaration. Draft will be given, draft notification. After draft, there is claims and objections period. Based on the draft details, electors can give their claims or objections. If somebody's name is missing or somebody's name has been, there are errors in the draft that has been given. In that case, they can give their objections also. Based on that, the claims and objections, again the ERO will take some action, and then finally the final publication will be given in the month of वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि यह फैसला अवाम पर इजाफी बोझ डालने वाला है। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरिया महंगी होंगी और आम आदमी शदीद मुतासिर होगा। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत की गलत मौशी पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत कमज़ोर हुई है, छोटी और दरमियानी सनतें मुतासिर हुई हैं और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल जंग को बहाना बनाकर ईंधन की कीमतें बढ़ाना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया इंतखाबात से कबल कीमतें न बढ़ाने का वादा किया गया था, मगर नताइज के चंद दिन बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद इजाफा कर दिया गया, जो अवाम के एतमाद से धोखा है। रेवंत रेड्डी ने मरकज से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। दरियासना रेवंत रेड्डी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए। वो शाम में तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के फर्जंद की शादी की इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करेंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना भर में अवाम के अंदर कांग्रेस हटाओ KCR लाओ की सोच पाई जा रही है और आइंदा इंतखाबात में अवाम दोबारा KCR को इख्तिदार में लाएंगे। तेलंगाना भवन में सनत नगर असेंबली हल्के के अहम कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अमल को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में अपोजिशन वोटरों के नाम फहरिस्त से हज़फ करने और इलाकाई जमातों को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात सामने आए। KTR ने BRS के बूथ लेवल असिस्टेंट्स BLAs को हिदायत दी कि वो वोटरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस रहें और किसी भी वोट को हज़फ होने न दें। उन्होंने कहा कि SIR अमल शफ़ाफ़ तरीके से होना चाहिए और जाली और डबल वोटों की निशानदही करके उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में BJP की ज़मीनी सतह पर कोई मजबूत मौजूदगी नहीं है और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद जमात बन चुकी है। साथ ही कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में पानी की फराहमी और मच्छरों पर काबू पाने जैसे बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हो पा रहे हैं। इजलास में T श्रीनिवास यादव की तंजीमी खिदमत और हल्के की तरक्की के लिए उनकी कोशिशों की भी KTR ने सताइश की। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के असेंबली इंचार्जेस के साथ इजलास किया। इजलास में वोटर लिस्ट नजरसानी, SIR और पार्टी रुकनीत मुहिम पर अहम हिदायत दी गईं। KTR ने कहा कि BJP और कांग्रेस की जानिब से वोट हज़फ करने की साजिशों पर नजर रखी जाए और जाली और डबल वोटों की रोकथाम के लिए बूथ सतह पर सख्त निगरानी की जाए। इजलास में पार्टी MLAs, इंचार्जेस और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। रुकन कौंसिल डॉक्टर बालामुरु वेंकट ने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS कायद और साबिक वजीर KT रामाराव
नॉस्टेटिक पर्सनालिटी के मसले का शिकार हैं और इख्तिदार से बाहर होने के बावजूद खुद को अब भी वजीर समझ रहे हैं। सीएलपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर बालामुर वेंकट ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर में टिम्स अस्पतालों के सिर्फ इब्तदाई काम किए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल में तामीराती काम तेज करके अस्पताल मुकम्मल किए। उन्होंने बताया कि सनत नगर टिम्स अस्पताल का इफ्तिताह 2 जून को किया जाएगा और इस वक्त ट्रायल्स जारी हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 में सिर्फ इंतजामी मंजूरी दी गई थी, जबकि असल तामीराती काम 2023 में शुरू हुए। कांग्रेस हुकूमत ही इन मंसूबों को मुकम्मल कर रही है। बालामुरु वेंकट ने दावा किया कि हैदराबाद की बड़ी तरक्याती स्कीमें जैसे शमशाबाद एयरपोर्ट, मेट्रो, आउटर रिंग रोड और पीवी एक्सप्रेसवे साबिक कांग्रेस हुकूमत के दौर में तामीर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत गांधी, उस्मानिया और एमजीएम अस्पतालों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गोशा महल स्टेडियम में नए तामीर होने वाले उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर जारी है, जबकि रियासत में मजीद मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स और पैरामेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हफ्ते को मलकपेट रेलवे स्टेशन पर जारी जदीदकारी के कामों का मुआयना किया। मरकजी वजीर ने कामों में हो रही ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स पर नाराजगी जाहिर की। किशन रेड्डी ने बताया कि हाईटेक सिटी में प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन मलकपेट में सुस्त रफ्तारी से काम जारी है। मरकजी वजीर ने कहा कि तामीराती कामों में लापरवाही और तसाहुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि मुकर्ररा वक्त पर काम की तकमील को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों ने काम की तफसीलात से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने बजट में तेलंगाना के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 7 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें, जिसमें 3 तेलंगाना हैदराबाद के लिए दी गई हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर्स का भी ऐलान किया गया। 1 ट्रेन हैदराबाद से पूना के लिए, 1 ट्रेन हैदराबाद ता बेंगलुरु और 1 ट्रेन अमरावती से चेन्नई के लिए चलाई जाएंगी। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। किशन रेड्डी ने तेलंगाना अवाम की तरफ से वजीर आजम मोदी, वजीर फाइनेंस और वजीर रेलवे से इज़हार तशक्कुर किया है। मरकजी वजीर ने मलकपेट रेलवे स्टेशन के काम का मुआयना करने के बाद उपुगुड़ा रेलवे स्टेशन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और इन कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। 2026-2027 के केंद्र सरकार के एनुअल बजट में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारामन जी तेलंगाना के लिए रेलवे सेक्टर के संबंधित बहुत बड़ा गिफ्ट तेलंगाना को, तेलंगाना जनता को मोदी जी का नेतृत्व में हमारा तेलंगाना को दिया है। जो 7 बुलेट ट्रेन्स, हाई स्पीड एलिवेटेड रेल कॉरिडोर इसके नाम पर बुलाया जाता है, जो बुलेट ट्रेन्स केंद्र सरकार 7 ट्रेन्स का घोषणा किया है। उस 7 ट्रेन में 3 मेरा तेलंगाना के लिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार दिया गया। 1 ट्रेन हैदराबाद से पूना के लिए, 1 ट्रेन हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए, 1 ट्रेन अमरावती से होते हुए चेन्नई को। डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि नाबालिग लड़की के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं और कानून के सामने सब बराबर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने केस में लापरवाही बरती और पुलिस पर दबाव डालकर कार्रवाइयां करवाईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुलजिम बंडी साई भगीरथ को 9 दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि बीआरएस कायदीन और सहाफियों पर कार्रवाइयां की गईं। प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया कि नाबालिग लड़की की शिकायत दर्ज करने में भी पुलिस ने ताखीर की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत चाहे तो मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर सकती है और इस मामले में अवाम को सच बताया जाना चाहिए। हल्का याकूतपुरा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों 1 करोड़ 64 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया है। सदर मजलिस ने तालाब चंचलम डिवीजन में मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि भवानी नगर में बॉक्स टाइप ड्रेन, सीसी रोड, एसडब्ल्यू ड्रेन, तालाब चंचलम में सीसी रोड, 400 mm खतर पाइपलाइन की रीमॉडलिंग, भवानी नगर में आरयूबी के अलावा दीगर काम अंजाम दिए गए हैं।
सदर मजलिस का मुकामी अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। एक खातून ने बैरिस्टर ओवैसी से रुजू होते हुए अपने मसले पर तवज्जो दिलाई, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने साबिक कॉरपोरेटर को फौरी मसले की एक्सरे की हिदायत दी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम डिवीजन में वेरियस डेवलपमेंट वर्क का आज इनाग्रेशन अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों आज का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत है 1,64,80,000 रुपए, 1,64,80,000, जो वेरियस डेवलपमेंट वर्क है, जिसके अंदर नाले का काम है करीब 46 लाख रुपए का। उसके अलावा VDCC रोड है, फुटपाथ है और कई जगह यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जो रबर के आ रहे हैं वो है, और SW ड्रेन है 450 की, और CC रोड्स है। ऐसे मुख्तलिफ कामों का आज इनाग्रेशन नक़ीब मिल्लत के हाथों अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर तरक्की की तरफ जा रही है, और काफी काम याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल भी इंशाअल्लाह 4:30 बजे दोबारा इनाग्रेशन रहेगा यहाँ पर याकुतपुरा तालाब चिंचलम। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर जोनल कमिश्नर बलदिया श्रीनिवास रेड्डी के हमरा एक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर ईद उल अजहा के इंतजामात पर बात की गई, जिसमें कचरे की निकासी, सफाई, सैनिटेशन, बरकी सरबराही के अलावा तरक्याती काम, सड़कों, पीने के पानी की पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम के काम शामिल हैं। मोहम्मद मुबीन ने बर वक्त कामों को पूरा करने के लिए जोर दिया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मोहम्मद कादर, मुख्तदर बाबा, मोहम्मद अब्दुल हन्नान और मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन का दौरा करके बॉक्स ड्रेन के मुकम्मल शुदा कामों का मुआयना किया, जो सरफराज जंग कॉलोनी और इंजन बाउली चौराहे के पास तामीर किए गए हैं। मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इस मौके पर नाले के कामों के लिए बंद की गई सड़क को भी अवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया है, जिस पर मकीनों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक अरकान बलदिया मुख्तदर बाबा, मोहम्मद कादर, अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के तहत रॉयल कॉलोनी, बिनटरिफ कॉलोनी, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, मदीना कॉलोनी और नबील कॉलोनी का दौरा करते हुए CC रोड और ड्रेन के कामों का जायजा लिया। रुकन कौंसिल ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक सदर मजलिस के पैगाम से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के हमराह दौरा करके हज़रत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की नुमाइंदगी पर बलदिया, बरकी और आबरसानी के अलावा दूसरे महकमेजात की खिदमात से इस्तेफादा करके उर्स शरीफ के लिए मजलिस की जानिब से कामयाब इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि अकीदतमंदों को राहत हो। वाज़ेह है कि उर्स शरीफ की तकरीब 5 जून से 7 जून तक मुनक़िद होगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना रक्षणा समिति की लीडर के कविता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए ममलकती वजीर दाखिला बंडी संजय को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। कविता ने अपने मकतूब में लिखा कि पॉक्सो मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और ये सब मुमकिन है जब बंडी संजय को काबीना से बरतरफ किया जाता है। रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफिंदी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली की रहनुमाई में पुरानी हवेली के इलाके जात का महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर RGHMC के आला अहदेदारों के हमराह दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मज़कूरा काम सुल्तानपुरा, देवी नगर के इलाके, उसके अतराफ औकनाफ के इलाके जात में किए जा रहे हैं। रियाजुल हसन आफिंदी ने तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए कहा। इस मौके पर महकमा आबरसानी और GHMC के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे।
मुल्क के नामवर सहाफ़ी व कालम निगार मासूम मुरादाबादी को यहाँ मुनक्किदा एक पुरअसर तकरीब में नसीम आरफी कारनामे हयात एवॉर्ड 2025 दिया गया। इनके अलावा रेसिडेंट एडिटर इनकलाब नई दिल्ली डॉक्टर यामीन अंसारी, दिल्ली से कौमी व बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए काम कर रही उर्दू सहाफ़ी रोहिणी सिंह, रोजनामे एतमाद जगतियाल तेलंगाना के रिपोर्टर फजल बेग और मारूफ फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अलीमुद्दीन हैदराबाद को भी ये अवार्ड दिए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब मीडिया एकेडमी के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। सदर नशीन मीडिया एकेडमी हुकूमत तेलंगाना के श्रीनिवास रेड्डी ने सदारत की। CETI फाउंडेशन के ज़र एहतमाम इस तकरीब में साबिक़ सफ़ीर बराए सऊदी अरब व सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद डॉक्टर औसाफ सईद मेहमान ख़ुसूसी थे। फाउंडेशन के सदर नशीन प्रोफेसर बशारत अली, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन आमिरुल्लाह खान, सदर शोबे जर्नलिज्म व कम्युनिकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एहतशाम अली खान, सेक्रेटरी मीडिया एकेडमी वेंकटेश्वर राव और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने उर्दू सहाफ़त और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ अखबारात के एडिटरान, कारकुन सहाफ़ी, मुल्क के सरकर्दा साइंसदान और साबिक़ वाइस चांसलर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हसनैन और मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में फूलबाग के इलाके में 18 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम शुरू हुए हैं। साबिक़ रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को भी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने GHMC के आला ओहदेदारों से मुलाकात करके मुकम्मल करने की ख्वाहिश की है। इसके अलावा मंजूरा कामों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। पॉक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ के खिलाफ पेट बशीराबाद पुलिस की तरफ से मुबैना लुकआउट नोटिस जारी किए जाने की चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अब मुलजिम की तलाश की जा रही है। मुलजिम को हैदराबाद छोड़ने से रोकने के लिए भी पुलिस को चौकस किए जाने की तल्ला है। हफ्ते की दोपहर मुलजिम की बंजारा हिल्स पर वाक़ क़यामगाह की भी तलाशी ली गई। करीमनगर में भी बंडी भगीरथ के वालिद के घर की भी तलाशी ली गई। बताया गया है कि मुलजिम की तलाशी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उबूरी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया है। मुलजिम बंडी भगीरथ पर कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम है। पेट बशीराबाद पुलिस में उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। जुमा की रात देर गए जारी समाअत के बाद जस्टिस T माधवी देवी की तातीलाती बेंच ने बंडी भगीरथ को गिरफ्तारी से राहत देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ जज का कहना था कि उन्हें नहीं लगता है कि मुलजिम को उबूरी राहत देनी चाहिए। वो मुतासिरा के बयान को देख चुकी हैं और फौरी तौर पर उबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मौसूला धमकी आमेज ईमेल गलत साबित हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 15 मई की शाम शमशाबाद एयरपोर्ट को बम रखे जाने का ईमेल मौसूल हुआ था। इसके फौरी बाद एयरपोर्ट की जामे तलाशी ली गई। ये धमकी आमेज ईमेल शाम 6:30 बजे मौसूल हुआ था। हवाई अड्डे के अहाते के अलावा तमाम फ्लाइट्स की भी तलाशी ली गई, लेकिन ये इत्तला झूठी साबित हुई। यह भी बताया कि मलेशिया से आने वाली परवाज में बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई थी, ताहम वो भी झूठी साबित हुई। टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन और मेहदीपट्टनम पुलिस की टीम ने 4 ड्रग पैडलर्स और 4 सारिफिन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर शुभम कुमार मिश्रा, सोहम नाइक, राजेश, मंथन कुमार, अबरार, रशीद बिन हुसैन, ख्वाजा ज़ोहेबुद्दीन, शहबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 137 ग्राम MDMA के अलावा कार, सेलफोन और दूसरा सामान भी जब्त किया गया। जब्त की गई अशिया की कीमत 26,80,500 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि मेहदीपट्टनम के हदूद में इस टोली को गिरफ्तार किया गया है। कंचनबाग पुलिस ने बैन रियासती मोबाइल फोन छीनने और जेब कतरों की टोली को गिरफ्तार किया है। DCP राजेंद्र नगर जोन ने बताया कि 15 अप्रैल को नजीर अहमद नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि DMRL क्रॉस रोड के पास उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। CCTV की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इस टोली में नरेश, अरुण कुमार, चिरंजीवी, सूरी, चंदू और जायसवाल शामिल थे। ये टोली मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल फोन छीनने के अलावा जेब कतरने की वारदातों में मुलविस रही
थी। पुलिस ने बताया कि पुरहजूम इलाकों में यह सिर्फ बस स्टॉप, मार्केट, टिफिन सेंटर्स के इलाकों में ये टोली वारदातें अंजाम दिया करती थी। ये टोली मसरूखा मोबाइल फोन 1500 से 2000 रुपए में फरोख्त किया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जुबली हिल्स के हदूद में बाज एटीएम सेंटर में प्लास्टिक कार्ड स्कैम का इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि धोखाबाज मशीन के कैश डिस्पेंसर में प्लास्टिक की पट्टी या फिर फाइबर प्लेट दाखिल करते हैं और जब कोई भी शख्स पैसे निकालने के लिए एटीएम सेंटर आता है, उसका ट्रांजैक्शन मुकम्मल तो होता है, लेकिन फाइबर प्लेट या फिर प्लास्टिक की पट्टी कैश डिस्पेंसर में होने की वजह से रकम बाहर नहीं निकल पाती। रकम निकालने वाला कुछ देर कोशिश करने के बाद जब वहां से एटीएम सेंटर से बाहर निकलता है, वहीं पर मौजूद धोखेबाज एटीएम में दाखिल होकर प्लास्टिक पट्टी या फिर फाइबर प्लेट को निकालते हैं और इसमें फंसी हुई रकम भी निकाल लेते हैं। बताया गया है कि बैंक्स की तरफ से इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की गई, क्योंकि कई सारिफिन ने एटीएम से रकम न निकलने की शिकायत की थी, जबकि वो रकम नहीं निकाल पाए, लेकिन उनके अकाउंट से रकम के कम होने का पैगाम मौसूल हुआ था। अब पुलिस को सीसीटीवी भी मौसूल हुआ है, जिसमें दो नौजवान एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखे गए हैं। पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। पुरानी हवेली चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से सनसनी देखी गई। आग ने मुत्तसिल रेस्टोरेंट को भी अपनी लपेट में ले लिया, जहां रखा हुआ फ्रीजर और दूसरा सामान खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स मकाम वाक़या पहुंच गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया। मुगलपुरा और सालारजंग म्यूजियम की फायर ब्रिगेड अमले ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। कुकटपल्ली में लोधा अपार्टमेंट की एक फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया है। तल्ला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाकया पहुंचा। मकीनों को बहिफाजत नीचे निकाल लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर अमल शुरू। 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर सर्वे। 31 जुलाई तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की अजराई। 1 अक्टूबर को खतई वोटर लिस्ट जारी होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला अवाम पर इजाफी बोझ डालेगा। अशियाए जरूरिया महंगी होंगी, आम आदमी मुतासिर होगा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत कमजोर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की तनकीद।
रियासत में कांग्रेस हटाओ केसीआर लाओ की अवाम में सोच। बीजेपी एसआईआर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वोटर्स के हुकूक के लिए कारकुन चौकस रहें। केटीआर का कारकुनों से खिताब। पॉक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। हैदराबाद और करीमनगर के मकानात पर तलाशी। प्लास्टिक पट्टी और फाइबर शीट के जरिए एटीएम कैश डिस्पेंसर के साथ छेड़छाड़। ट्रांजैक्शन होने के बावजूद रकम न निकलने पर सारिफिकीन की शिकायत के बाद पुलिस चौकस। और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। मेहदीपट्टनम के हुदूद में 4 ड्रग्स पेडलर्स और 4 सारिफीन गिरफ्तार। कंचनबाग में मोबाइल फोन छीनने और जेब कतरों की टोली पकड़ी गई। नाज़रीन, इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 टीवी न्यूज़। खुदा हाफिज।